अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबका मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी आजकल तो कल को 14 अगस्त है तो सब तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि आज मैंने सुबह सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मा के साथ मॉर्निंग वॉक पे सुबह की सैर के लिए। सुबह सुबह ताज़ा हवा आपको जितना सुकून देती है उतना कितना कोई भी नहीं देता। सुबह सुबह हर जगह सुकून होता है, एक अलग ही माहौल होता है और बहुत ही खुशी की बात होती है। उसके बाद हम लोग पार्क में चले गए थे। पार्क में भी काफ़ी ज़्यादा अभी सुबह सुबह का टाइम था, कोई इतनी नहीं था, बिल्कुल हर जगह पर बिल्कुल साफ़ और एक अलग ही ताज़ा हवा जो सुबह। और यहाँ पर देखिए इतने प्यारे प्यारे सुबह सुबह फूल, और फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे किस्म के फूल है। और सुबह सुबह नंगे पाँव घास के ऊपर चलने से भी आपको जो फ़ायदे मिलते हैं वो कहीं भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं तो चली गई थी पार्क मम्मा के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। जब हम वहाँ पर मुझे इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे फूल देखने को मिले, देखे हैं। और सुबह सुबह इतना अच्छा, और अगर आप सुबह सुबह ताज़ा हवा लेंगे, सुबह की सैर करके आएंगे तो आपका सारा दिन, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत ही अच्छा खुशगवार गुजरता है। लेकिन मेरे साथ आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, लेकिन उस हवाले से नहीं। अगर आप सुबह ताज़ा हवा लेकर आएंगे, ये नहीं कि आपका सारा दिन बोरिंग, उस हवाले से आप लोग ताज़ा ही रहेंगे। लेकिन आपके साथ अगर कोई और स्कैम हो जाए वो एक अलग बात है। वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरे साथ आज कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और आप भी नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहें इसके लिए। और यहाँ पर ये प्यारे प्यारे से फूल देखकर मुझे खुशी हो रही थी। उसके बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद आज पापा लेकर आए थे नाश्ता। सुबह सुबह घर आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत मेरा काम था वो करने के बाद 9-10 बजे हमने नाश्ता किया, पापा नाश्ता। और फिर एज़ यूजुअल मेरा रोज़ का जो काम होता है सबके लिए चाय बनाना, मैंने सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आज हमारे घर में लगी हुई थी वॉशिंग मशीन, कपड़े वगैरह धुल रहे थे। और मेरे छोटे जो भाई हैं वो लगा रहे थे आज झंडियाँ वगैरह, क्योंकि कल को 14 अगस्त उन्होंने एक दिन पहले भी लगाई थी, 2-3 दिन पहले। तो उस दिन बारिश आ गई थी, फिर उन्होंने उतार ली थी। तो आज उन्होंने कहा कि अब एक दिन तो रह गया, आज हमने लगानी ही लगानी है। तो यहाँ पर वो अपनी झंडियाँ वगैरह लगा रहे थे और मैं उनको देख रही थी काफ़ी। अब बच्चों को जो 14 अगस्त की खुशी होती है वो किसी को भी नहीं होती। और हमें भी इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि कल के दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और हम सबको इस बात की खुशी मनानी चाहिए। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है। और इस बार तो पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ है, तो उसके लिए भी हमें खुशी। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस वगैरह स्टिच की जो मैंने कल को पहनी है। वो मैं आप लोगों को आज नहीं दिखाऊंगी कि किस तरह की मैंने स्टिच की और क्या है, वो आप लोगों को कल ही पता लगेगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो ड्रेस था वो सिलाई कर रही थी, और वो बहुत ही मुश्किल से हो रहा था क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपना ड्रेस स्टिच कर ही लिया। और यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस की स्टिचिंग कर रही थी। स्टिचिंग मुझे इतनी अभी ख़ास आती नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आई एम अ फैशन स्टूडेंट, और नेक्स्ट मेरे लिए ज़रूरी है स्टिचिंग वगैरह और ड्रिपिंग वगैरह। तो मैंने कहा भी काम, अब छुट्टियां तो हैं तो ये काम भी सीख ही लिया जाए। तो यहाँ पर मैं अपना ड्रेस स्टिच कर रही थी। मम्मा ने कहा मैंने नहीं करना, तुम चाहे। और ये मेरा इतने दिन पहले का आया हुआ है, और मैं आज रात शाम को बैठ के, ये दोपहर तकरीबन शाम का ही टाइम होने लगा था जब मैं इसको स्टिच कर रही थी। दोपहर के कोई 12-1 बजे तक मैं इसको कर रही थी स्टिच। और यहाँ पर मम्मा कह रही थी मैंने नहीं करना, कल को पहनना है पहनो, नहीं पहनना नहीं पहनो, लेकिन करना तुमने खुद ही स्टिच है, तभी तुम्हें कुछ सीखने को आएगा, वरना मैं तुम्हें करके देती रहूँगी तो तुमने क्या करना है नेक्स्ट टाइम। फिर यहाँ पर स्टिच करने के बाद अब मेरे साथ हुआ जो स्कैम है उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। सुबह के तकरीबन 9:16 पर मुझे कॉल आती है जैज़ कैश अकाउंट वालों की तरफ से। तो वो पता नहीं जैज़ कैश वाले थे कि क्या, कौन लोग थे, मुझे उन्होंने यही कहा कि हम लोग जैज़ कैश अकाउंट की तरफ से आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपका इस नाम पे अकाउंट बना हुआ है, और ये वो सारी डिटेल्स वो हमसे पूछ रहे हैं। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं किस तरह मेरा अकाउंट हैक किया क्या किया है, मुझे उनकी बात नहीं समझ आई। 9:16 पर मुझे उनकी कॉल आ रही है, और उसके बाद 9:21 पे मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, किसी ने निकाल लिए वो, जिस तरह भी मेरा अकाउंट हैक किया। हत्ता कि मैंने उनको ना कोई पासवर्ड बताया, ना मुझे खुद नहीं समझ आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो जब मेरे पास मैसेज रिसीव होता है तो उस पर क्या लिखा आ रहा है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस हुई है। मैंने तो कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाई, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, क्या उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। लेकिन आप भी नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल रहें। अपने मोबाइल्स के जो अकाउंट्स हैं उन पर काफ़ी हार्ड पासवर्ड लगाएं। मेरे अकाउंट पे पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने किस तरह हैक किया है क्या किया, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। खैर वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इतने लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वो रिसीव भी हो जाएंगे। लेकिन आप भी नेक्स्ट टाइम के लिए
केयरफुल रहें कि आप लोगों के साथ इस तरह का कोई भी स्कैम ना हो। थोड़ी देर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई थी, क्योंकि पैसे आपको ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद जो आपको पैसे रिसीव होते हैं उसके बाद अगर अब वो आपने खुद कमाए हुए हैं ना, तो उसकी आपने खुद कमाए हैं तो आपको पता चलता है कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं और फिर उनका किस तरह से आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी प्यारा घर सजा दिया था बच्चों ने, और पाकिस्तान का परचम तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर आज इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं फिर से कह रही हूँ, बी केयरफुल। मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो